कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे बिहार में शिक्षक बहाली के संबंध में। रोज़ नया अपडेट आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट देती रहती है। आज का नया अपडेट यहाँ पर यह है कि शिक्षा मंत्री ने जो इंटरव्यू वाली बात कही थी वो अभी तक सिर्फ लागू के बारे में नहीं कही गई थी, ऐसा शिक्षा मंत्री ये नहीं कहा गया है। शिक्षा मंत्री के द्वारा सिर्फ प्रभात खबर को उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अच्छी गुणवत्ता के शिक्षक के लिए हमें इंटरव्यू के लिए शोध कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत है बिहार में शिक्षक बहाली के संबंध में। लेकिन अभी तक ये तो तय नहीं है क्या सातवें चरण शिक्षक बहाली जो बिहार में होने वाली है उसमें यहाँ पर इंटरव्यू को शामिल कर दिया जाएगा। अगर इंटरव्यू को शामिल करती है तो जाहिर सी बात है बहुत मुश्किलों का सामना बच्चों को करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पर इंटरव्यू शामिल नहीं होती है तो कुछ तो राहत मिलेगी। अब राहत की बात करते हैं शिक्षा मंत्री के बारे में, तो वो बात छोड़ दीजिए, क्या राहत की बात कब कब करते हैं। 3 साल लगे शिक्षा विभाग को छठे चरण की नियुक्ति प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। सातवें चरण के लिए पिछले 1 साल से अभ्यर्थी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के द्वारा। लेकिन सीएम जो नीतीश कुमार है हमारे पिछले साल से अब तक जो नीतीश कुमार लगातार हमारे प्रदेश के शिक्षा मंत्री बने पड़े हैं आपके प्रदेश के, लेकिन उन्होंने अभी तक शिक्षक भर्ती के संबंध में एक भी जवाब नहीं कहा है। किसी भी इंटरव्यू में कोई भी बात वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री पहले भी बदले थे, अब भी शिक्षा मंत्री बदले हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जितने शिक्षा मंत्री नहीं बदले शिक्षा मंत्री को उतने डेट यहाँ पर बदल चुके हैं। नई डेट कोई भी शिक्षा मंत्री, जब पिछले शिक्षा मंत्री थे वो भी डेली बाय डेली डेट को टालते थे, और नए शिक्षा मंत्री जो हमारे साथ आए हैं उन्होंने कहा था शिक्षा विभाग को मुकम्मल कर देंगे, वो भी कोई नया डेट अभी तक देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तो थी शिक्षा मंत्री के द्वारा बयानों के बारे में खंडन। अभी तक खंडन भी नहीं हुआ, सपोर्ट भी नहीं कर रहा कोई कि हाँ ये होना चाहिए, कोई नहीं कर रहा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी परिस्थिति सामने आती है तो जितने भी सातवें चरण वाले अभ्यर्थी हैं उनको सटीक रूप से उसको खंडन करना होगा, क्योंकि अगर सातवें चरण में इंटरव्यू की बात आएगी तो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ताकि सरकार पर असर पड़े कि आप इंटरव्यू के लिए अभी प्रिपेयर नहीं है, मानसिक रूप से तैयार नहीं है। क्योंकि अगर वो विचार कर रही है तो कहीं ना कहीं लागू करने के प्लानिंग में होगा। ये तो था इंटरव्यू की बात। अगर यहाँ पर न्यूज़ के माध्यम से, मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से, अखबार के माध्यम से तो हम लोग पहले से डेली आपको बता रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने ये कहा, शिक्षा मंत्री ने वो कहा, शिक्षा विभाग ने ये कहा, अगले महीने आ जाएगी, सितंबर में आ जाएगी, अगस्त में आ जाएगी, और नवंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आ जाएगी। लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा ये कहा गया था कि दिसंबर के लास्ट तक सातवें चरण की नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट कर दी जाएगी। तो भैया इतना आसान नहीं है। दिसंबर के लास्ट तक नियुक्ति प्रक्रिया कंप्लीट होती तो इतना 2 महीना पहले नोटिफिकेशन निकाल के वो अपनी प्रक्रिया शुरू कर देते। अभी तक ना तो कोई नोटिफिकेशन आई है, ना ही कोई प्रक्रिया शुरू हो रही है, ना होते हुए दिख रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑल ओवर क्या मसले हैं। 2023 से पहले यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन शायद 2 दिसंबर तक आ जाए। सरकार आपकी बातों को सिर्फ मान ले, आपको कहीं ना कहीं उलझा के रखने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2023 से पहले आपको तो ज्वाइनिंग लेटर मिलने से रहा, ये मिलने वाले हैं नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप इस मेरी बातों को यकीन रखें। 2023 ही में ही कुछ होंगे तो होंगे, 22 की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। नोटिफिकेशन झगड़ा लड़ाई करके प्रोटेस्ट करके दिसंबर तक आप निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2023 से पहले कोई उम्मीद दिख नहीं रही है। क्योंकि भर्ती नोटिफिकेशन निकालने के बाद बहुत लंबी प्रोसेस है भाई। 3 साल लगे छठे चरण को, इसमें तो कम से कम 2.5 से 3 साल, इसमें 2 से 3 साल इसमें भी लगने वाले हैं। तो 23-24 तो ये आराम से खींच डालेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कितना असर पड़ेगा सातवें चरण में इसका, इंटरव्यू वाले का बहुत असर पड़ेगा। इतनी असर पड़ेगी कि अभ्यर्थियों को जितना सातवें चरण की नोटिफिकेशन निकालने के लिए जितनी मेहनत या फिर प्रोटेस्ट नहीं करनी पड़ी थी, उतना ही मेहनत और प्रोटेस्ट ये इंटरव्यू को हटाने के लिए अभ्यर्थियों को करना होगा। ये बात मैं आपको कहता हूँ, एकजुट रहिए। आप यहाँ पर इसको हटाने की प्रयास करिए। अभी तक सरकारों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कीजिए, ट्विटर के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकारों को ये जागरूक करवाइए कि नहीं, अभी आप लोग मेंटली रूप से प्रिपेयर नहीं हैं सातवें चरण में इंटरव्यू के लिए। ठीक है, ये तो थी मेन मुद्दे की बात। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हम आप हमसे जानकारी चाहते हैं, आप कोई चीज़ें अपनी शेयर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सातवें चरण के लिए प्लेलिस्ट पर ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक पड़ा, वहाँ पर जाके आप कर सकते हैं। या फिर 7634993536,
इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लगातार आपको टाइम टू टाइम टीचिंग से भर्ती संबंधित अपडेट मिलती रहती है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।